हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीयूष जी टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्राइम नंबर निकालने का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बहुत इजीली बना सकते हैं और उसे रन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए। हर एक वीडियो को जो प्लीज़ आप लाइक करिए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि आगे के जितने भी वीडियोस में डालूँगा उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, प्राइम नंबर जानने से पहले या प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो प्राइम नंबर आप जो निकलते हैं, जो प्राइम नंबर, वो बिना फैक्टर्स के जाने हम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हम समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, फैक्टर्स क्या होते हैं? वे नंबर जो किसी नंबर को पूरा विभाजित करे वो फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम एक नंबर ले हुए हैं जैसे 2, तो फ्रेंड्स 2 के फैक्टर्स कितने होंगे? यानी कि ऐसे नंबर जो 2 को पूरा विभाजित करें। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 को पूरा विभाजित करते हैं? तो दोस्तों, हमारे दिमाग में आएगा कि जो 1 है और 2 जो खुद है, यही दोनों जो है वो 2 को पूरा विभाजित करते हैं। अगर हम एक से 2 का भाग करें तो दोस्तों वो पूरा डिवाइड हो जाता है। उसी तरह से 2 से अगर भाग करें 2 का ही, तो वह भी पूरा डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 2 के फैक्टर्स होंगे वह 1 और 2 होंगे। और दोस्तों, यदि हम एक और संख्या 4 लेते हैं, तो दोस्तों 4 के फैक्टर्स भी वे नंबर होंगे जो 4 को पूरा डिवाइड करें। तो दोस्तों सोचो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? तो इन नंबरों में दोस्तों, जैसे हमें यदि हम नंबर 1 लेते हैं तो 1 पूरा 4 को डिवाइड कर रहा है। 2 लेंगे दोस्तों तो वो भी पूरा 4 को डिवाइड कर रहा है। 3 लेते हैं दोस्तों तो 3 जो है वो 4 को पूरा डिवाइड नहीं करता है, इसलिए वो 4 का फैक्टर नहीं है। और 4 लेते हैं दोस्तों तो 4 भी जो है वो 4 को पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों 4 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो हैं 1, 2 और 4। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जान लिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर पर और पता करते हैं कि ये क्या होते हैं या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों, अगर प्राइम नंबर की परिभाषा को देखा जाए तो वह यह है कि ऐसा नंबर जो केवल खुद से या 1 से डिवाइड हो सकता है वह प्राइम नंबर कहलाता है। ऐसा नंबर जो केवल खुद से यानी स्वयं से या 1 से डिवाइड हो सकता है वही दोस्तों प्राइम नंबर कहलाता है। यदि इसके कुछ हम एग्ज़ाम्पल देखें
तो दोस्तों इसके कई एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ऐसे नंबर हैं जो केवल खुद से या फिर एक से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कह सकते हैं। जैसे दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम 1 से लेकर 4 तक नंबर लेवें और यह पता करें कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर होगा, तो हम ये देख सकते हैं कि दोस्तों जो नंबर 1 है वो दोस्तों प्राइम नंबर उसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों वह खुद से जो है, क्योंकि दोस्तों वो एक जो है वो खुद एक ही है। मतलब यदि हम प्राइम नंबर की परिभाषा देखें जो तो खुद से और एक से डिवाइड होता है, वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो एक खुद ही यहाँ पर है, इसलिए इसे हमें डेफिनेशन के अनुसार ये प्राइम नंबर नहीं माना जाता। नेक्स्ट नंबर पे हम चलते हैं दोस्तों, जो कि है 2। क्या 2 दोस्तों प्राइम नंबर हो सकता है? यदि हम दोस्तों 2 को विभाजित करें तो हम पाएंगे कि 2 जो है 1 से भी विभाजित होता है और वो खुद से भी दोस्तों विभाजित होता है। उसके अलावा दोस्तों तीसरा कोई भी उसका विभाजक नहीं है। तो 2 को दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर दोस्तों वो होता है जो खुद से और एक से ही डिवाइड हो, अन्य किसी और से वो डिवाइड ना हो, यानी उसमें 2 ही नंबर से वो विभाजित हो। दोस्तों इसी तरह से यदि हम 3 नंबर को लेते हैं, क्या 3 यहाँ पर प्राइम नंबर हो सकता है? तो यस दोस्तों, 3 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि यह भी एक से और खुद से ही डिवाइड होता है और किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता। आगे दोस्तों इस 3 के आगे जो 4 है, क्या यह प्राइम नंबर हो सकता है? तो दोस्तों हम यदि इसको 4 को डिवाइड करें 1 से, तो दोस्तों ये डिवाइड हो जाता है। यदि 4 को दोस्तों 2 से हम भाग करें तो भी दोस्तों ये डिवाइड हो जाता है। 3 से करें तो नहीं होता और 4 से करें तो डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 4 को जो है हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह 1 से तो डिवाइड होता है, ये खुद से भी डिवाइड होता है, लेकिन दोस्तों यह तीसरा जो है यानी कि 2 से भी ये डिवाइड होता है। तो 3 नंबरों से दोस्तों ये डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे प्राइम नंबर नहीं माना जा सकता। दोस्तों इससे तो हमें दोस्तों ये समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी हम अभी जो अपने इस वीडियो में समझ चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम एक CMap एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे दोस्तों हम यूज़र से एक नंबर इनपुट में लेंगे और यह पता करेंगे कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वह प्राइम नंबर है कि नहीं। तो हम सीधे दोस्तों हम उस प्रोग्राम पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसका प्रोग्राम यहाँ बना लिया है और हम अब समझेंगे इसके एक एक स्टेटमेंट्स को, जिससे आपको दोस्तों आसानी से समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम जो है ये किस तरह से रन हुआ और इसमें हमने कैसे हम इस प्रोग्राम के थ्रू हम प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर इस
प्रोग्राम है, यानी कि सारा यहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग की है। और जो दोस्तों ये नोटपैड है, यहाँ मैंने दोस्तों इस प्रोग्राम का लॉजिक लगाया है, जिससे आपको दोस्तों आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये प्रोग्राम फ्लो हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों सबसे ऊपर जो लाइन है वो कमेंट है, जिसमें हम यूज़र से एक नंबर लेने का रिक्वेस्ट करते हैं, और वो जो नंबर देगा दोस्तों उसकी हम जांच करेंगे और पता करेंगे कि वह नंबर प्राइम है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम include stdio.h ये लिखते ही हैं, इंट मेन लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों है i, दूसरा है यहाँ पर c और तीसरा है n। दोस्तों यहाँ पर जो i है वो एज अ लूप काउंटर काम करेगा, क्योंकि हम आगे लूप के थ्रू सभी नंबर्स को चेक करेंगे कि जो नंबर यूज़र ने दिया है वो प्राइम है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो C है वो C दोस्तों एक डिसीजन मेकर वेरिएबल आप इसको कह सकते हो, कि यदि C 2 होता है तो वह नंबर जो है जो यूज़र ने दिया है वो प्राइम होगा, और 2 के अलावा जो भी होता है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो C है वो एक डिसीजन मेकर वेरिएबल की तरह जो है यूज़ हुआ है यहाँ। दोस्तों यहाँ पर जो n वेरिएबल है, n वो नंबर है जो यूज़र से हमें इनपुट के रूप में लेना है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उसके बाद जो ये printf एंटर द नंबर आ रहा है, ये दोस्तों प्रॉम्प्ट है। यहाँ से हम यूज़र से इनपुट लेंगे, और जो नंबर दोस्तों यूज़र डालेगा वो नंबर n में जाके स्टोर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक यहाँ पर लूप लगाया है, जो कि दोस्तों ये पता करेगा कि जो नंबर हमने n के रूप में दिया है वो नंबर दोस्तों एज अ लास्ट नंबर काउंट होगा कंडीशन में। और दोस्तों जो नंबर हमने n के रूप में दिया है, तो जो लास्ट नंबर होगा, तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितने भी नंबर हैं दोस्तों उनकी इस लूप में चेकिंग होगी। दोस्तों यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हम 5 मान लेते हैं। चेकिंग ये होगी कि दोस्तों कि क्या वे 5 के फैक्टर्स है या नहीं, यानी कि 5 के विभाजक 5 को डिवाइड करने वाले है या नहीं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि जो प्राइम नंबर वही होता है जिसमें 2 ही फैक्टर्स हों। यदि उसके 3-4 फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो ये जो लूप है दोस्तों, ये काउंट करेगा उस नंबर के फैक्टर्स को। तो जैसे दोस्तों हमने i = यहाँ पर 1 लिया, और n चूँकि हम लास्ट नंबर मान रहे हैं और वो यूज़र इनपुट भी है, तो यहाँ पे हम n को 5 मानेंगे। तो हमें जो लूप है दोस्तों वो 5 तक चलाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर i = 1 है, तो कंडीशन यहाँ पर पूरी होती है, क्योंकि जो n है हमारा वो है 5 और i छोटा है n से। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो दोस्तों जो लूप है वो इफ़ ब्लॉक में आएगा। दोस्तों जब वो इफ़ ब्लॉक में आएगा तब यहाँ पर उसकी चेकिंग होगी, यानी कि n जो है वो हमारा है 5 और i है अभी 1, वो = 0। दोस्तों हमें पता है जो मॉड्यूलस है वो क्या रिटर्न करता है, वो हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है। यानी इन दोनों का जो डिवाइड है वो 0 है, तो वो 0 क्या इस 0 के इक्वल है? यदि वो इक्वल है तो दोस्तों क्या होगा, ये c जो है दोस्तों ये प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो c ++ 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि c की जो वैल्यू है यहाँ 1 हो जाएगी, अगर ये ट्रू है तो कंडीशन।
उसी तरह से दोस्तों ये जो लूप है ये 5 बार चलेगा। तो दोस्तों हम अब इसके लॉजिक को देखते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो लूप है ये कैसे चलेगा। दोस्तों यहाँ पर इसका लॉजिक है। तो सबसे पहले दोस्तों इटरेशन 1 यानी कि जो पहला इटरेशन है उसमें दोस्तों यहाँ पे जो कंडीशन है वो यहाँ पे ट्रू बैठ रही है और 5 मॉड्यूल 1 यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होती है। तो यहाँ पे जो C में जो दोस्तों वैल्यू है C++ की वो यहाँ पर 1 स्टोर हो जाती है C के अंदर, क्योंकि C++ दोस्तों C के अंदर 1 को स्टोर करवा देता है। जब दोस्तों और यहाँ पर फिर I++ हुआ यानी कि I की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर 2 होती है। तो I की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 2 होती है, तो यहाँ पे I = 2। तो यहाँ पर भी कंडीशन दोस्तों ट्रू होगी तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे आएगा यानी उसकी कंडीशन चेक होगी 5 मॉड्यूल 2 = 0। दोस्तों यहाँ पर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है और C में वैल्यू 1 ही रहती है। उसी तरह से जो इटरेशन 3 है दोस्तों वो 3 में भी दोस्तों चूँकि 5 से छोटा है तो ये यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पर जो ये जो इफ़ वाली कंडीशन है दोस्तों ये यहाँ पर फॉल्स होगी और C में 1 ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम फिर इटरेशन 4 पर। तो इटरेशन 4 में दोस्तों I की वैल्यू 4 हो जाएगी और अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि I छोटा है 5 से अभी भी, तो ये ट्रू होगी। उसके बाद दोस्तों ये इफ़ का चेकिंग आएगी। तो इफ़ की चेकिंग में 5 मॉड्यूल 4 = 0। तो दोस्तों ये कंडीशन होगी यहाँ फॉल्स, C में वैल्यू अभी 1 ही रहेगी। नेक्स्ट इटरेशन दोस्तों होगी वो होगी आपकी 5। तो I = यहाँ पर है दोस्तों 5, कंडीशन ट्रू। और अब जब दोस्तों यहाँ पर कंडीशन चेक होगी यानी इफ़ की कंडीशन यानी कि 5 मॉड्यूल 5 यानी 5 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करें तो उसका रिमाइंडर दोस्तों 0 आता है। तो 0 और 0 यहाँ हो गए इक्वल, ये कंडीशन ट्रू हो गई और आपका दोस्तों ये जो C++ है ये चल पड़ेगा। क्योंकि पहले C की वैल्यू 1 थी तो C++ में एक और जुड़ जाएगा तो C की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 2 हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों ये लूप जब बंद होगा तो फाइनली C की वैल्यू हमारे पास होगी ट्रू। तो दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन और है जो कि आप देख सकते हो, इफ़ C = 2 printf %d is the प्राइम नंबर। यानी कि जो यदि C की वैल्यू यहाँ 2 होगी तो वो जो नंबर यूज़र ने दिया था n वो दोस्तों क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो 5 है हमारा पास वो हमारा एक प्राइम नंबर है।